जय महाराज जी की। हे गुरुदेव, मुझे तीसरी श्रेणी के साधकों में आना है। एक बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे विश्व के लोग वहां एकत्रित हो चुके हैं। उन सभी के बीच गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। गुरु महाराज जी सभी की ओर बड़े ही प्रेम से निहार रहे थे। मेरे देखते ही देखते वहाँ खड़े सभी लोग दो भाग में बंट गए। एक ओर बहनें और दूसरी ओर सभी भाई पंक्ति में खड़े हो गए। बहनों में प्रचारक बहनें भी थीं और संगत की बहनें व माताएं भी थीं। ठीक ऐसा ही दृश्य भाइयों की ओर भी था। स्वामीजन और संगत के भाई, उन दोनों लाइंस के बीच में सोने से भरे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। वे बक्से बाहर से भी साधारण नहीं थे। उनके ऊपर अनमोल धातु जैसे हीरे मोती इत्यादि लगे हुए थे। उस हर एक बॉक्स में से खूब प्रकाश फूट रहा था। तभी गुरु महाराज जी दोनों लाइंस के ठीक बीचों बीच आ गए। उन बॉक्सेस की ओर इशारा करते हुए गुरुदेव ने कहा, इन्हें तुम साधारण मत समझना, ये बहुत अनमोल है। आप सब यहाँ से एक एक बॉक्स को ले जा सकते हैं। महाराज जी की इस बात को सुनते ही सभी बहुत एक्साइटेड हो गए। सभी ने शीघ्र ही वहाँ से एक एक बॉक्स को उठा लिया। महाराज जी ने फिर से कहा, इन बॉक्सेस को साधारण मत समझना, इनमें सारे ब्रह्मांड का खजाना है। तीनों लोकों का सुख और वैभव छिपा है। तुम्हें इसे संग लेकर ही आगे बढ़ना है। इसके बाद सभी अपने अपने बॉक्स को उठाकर आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ से सभी साधक 3 श्रेणियों में बट गए। पहली श्रेणी, जिन साधकों का मन विचलित हो गया और उन्हें गुरु के वचनों पर संदेह हो उठा। यही कारण था कि कुछ कदम आगे बढ़ाते ही उन्होंने अपने अपने बॉक्स को छोड़ दिया। दूसरी श्रेणी, जैसे जैसे साधक आगे बढ़ रहे थे, बॉक्सेस का भार बढ़ता जा रहा था। अब उन बॉक्सेस को संभालना व उठाना मुश्किल होता जा रहा था। साधक अब धीरे धीरे अपने कदमों को आगे रख रहे थे। भार के कारण उनके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। तभी वहाँ गुरु महाराज जी प्रकाश के एक पुंज में से प्रकट हुए और अपने सभी साधकों को बल देते हुए कहने लगे, मेरी ओर देखो, इन्हें छूटने मत देना। अगर मेरी ओर देखकर चलोगे तो इनका वजन अपने आप कम होता जाएगा, इसलिए मेरी ओर देखकर चलो। जिन साधकों ने कभी साधना नहीं की, सुमिरन से नहीं जुड़े, सत्संग से हमेशा दूर रहे, उनके भीतर भक्ति भाव व गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास कैसे हो सकता है? यही कारण था कि इन साधकों के हाथों से भी बॉक्सेस छूट गए। तीसरी श्रेणी, कई शिष्यों ने अवश्य ही हार मान ली थी, लेकिन गुरु महाराज जी अभी भी अपने बच्चों के उत्थान के लिए डटे हुए थे। गुरुदेव फिर से बोले, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखकर चलोगे तो इनका भार कम होता जाएगा। अब जो साधक गुरु महाराज जी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, वे सभी गुरु महाराज जी में ही समाहित होके चले जा रहे थे। वे सभी साधक प्रकाश पुंज में समाते जा रहे थे। वे गुरुमय हो गए थे। सुदामिनी साहू, संबलपुर, ओडिशा। जय महाराज जी की। श्रद्धा भावों का प्रबल वेग ही सतगुरु को सदा है भाता। करे असंभव को वो संभव, तू जोड़ ले उनसे नाता। अब भी अवसर को ले संभाल, ना कर वक्त को जाया। उनसे ही अस्तित्व सृष्टि का, तू अब तक समझ न पाया, तू अब तक समझ न पाया। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की, जय आशुपिता भगवान की।